तो आप यही बोलोगे ना, सर इसको खरीदें कैसे, लें कैसे और इसका प्राइस क्या है। तो वीडियो पूरा देख लेना मेरे दोस्तों। ये क्लिप भले मैं अभी काट के लगा रहा हूँ आपके सामने, कि वीडियो में पहले ही मार्स बॉस एमडी का प्राइस है 1,20,000। वीडियो शुरू होने से पहले देख लो, अब खत्म करते टाइम भी सुन लो। 1,20,000 इसकी कीमत है। और ये जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है ना, इस नंबर पे संपर्क करके आप ले सकते। वेल हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों, यदि आप मेटल डिटेक्टर, गोल्ड डिटेक्टर, जैसे ये दिख रहा है ना अभी आपको लाइन से लगे हुए, अगर इन मशीनों की जानकारी चाहते हो या छुपा हुआ खजाना ढूंढना चाहते हो या कोई भी बरीड मेटल का ऑब्जेक्ट ढूंढना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, चैनल को करो सब्सक्राइब। चैनल के एक एक करके वीडियो देखो, जिससे आप समझ सको कि कौन सी मशीन किन फंक्शनों के साथ किस काम में आती है। और आज का जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो हमारा बनेगा मार्स गॉस एमडी के ऊपर। अब ये जो आपको मशीन दिख रही है गॉस एमडी, ये मार्स एमडी कंपनी की मशीन है, जो कि आपकी 2 साल की वारंटी कवरेज के साथ आती है। और इस मशीन की खूबी मालूम है क्या है? अभी तक जो मशीनें आती थी प्रो लेवल में, आपने देखी होंगी काफी सारी कंपनियों की प्रो लेवल आती है, लेकिन ये एकलौती प्रो लेवल ऐसी है जो 2 फ्रीक्वेंसी पे चलती है, एक 16 किलोहर्ट्ज और एक 48 किलोहर्ट्ज। 16 का अर्थ यहाँ ये हुआ कि ये आप छिपा हुआ जो खजाना होता है, बरीड जो ट्रेजर होगा, उसको आप आराम से ढूंढ पाओगे। और 48 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपका नगेट, यानी कि प्रॉपर जो गोल्ड नगेट होते हैं, सोने के नेचुरल कण जिनको हम बोलते हैं, उनको ढूंढने के ये काम में आएगी। तो दोस्तों, मार्स एमडी कंपनी जो है, अब मैं पहले इसके बारे में आपको बता देता हूं। ये यूक्रेन की कंपनी है जो सबसे पहले बनाती थी मेटल डिटेक्टरों के लिए अलग अलग प्रकार की कॉइल। जैसे अब आप ये कॉइल देख रहे हो, ये कॉइल जो है ये 15 इंच के साइज में है। अब ये किस डिटेक्टर के लिए है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये नोक्टा मैक्रो रेसर के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये कंपनी जो है कॉइल बनाने की सबसे खासियत रखती थी। कैसी? कि दुनिया में जो ये कॉइलें बनाती थी कंपनी, वो कोई और कंपनी नहीं बनाती थी। ये हर डिटेक्टर की कॉइल बनाती थी, चाहे फिर वो फिशर हो, टेक्नेटिक्स हो, बाउंटी हंटर हो, नोक्टा मैक्रो हो, माइनलैब हो, या दुनिया की कोई भी कंपनी हो, ये कंपनी सबसे पहले कॉइल बनाती थी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से विश्को मेटल डिटेक्टर ने पहले विश्को गोल्ड हंटर बनाया है। समझ रहे बात को? तो ये जो कॉइलें होती हैं, ये कॉइलें बनाती थी। उसके बाद इनने अपनी खुद की पहली मशीन निकाली है जिसका नाम है मार्स एमडी। और ये कंपनी जो है ये यूक्रेन में है। यूक्रेन कहाँ है? यूरोप के अंदर। तो यूरोप के अंदर यूक्रेन में ये कंपनी स्थित है जो ये मेटल डिटेक्टर बनाई है। अब इस डिटेक्टर की खासियत क्या है? ये 2 फ्रीक्वेंसी पे चलता है, सबसे बड़ी बात, जिससे आप नगेट और ट्रेजर दोनों निकाल सको। अब यहाँ पे देखो, आपको कुछ मैं मेन चीजें इसके अंदर दिखाने वाला हूँ। ये रिचार्जेबल बैटरी के साथ मशीन आती है, यानी कि आपको इसमें सेल नहीं डालना या कुछ भी नहीं करना। इसकी बैटरी चार्ज करो, 24 घंटे का ये बैकअप निकाल देगी और आराम से आप इसको चला सकते हो। आसान मशीन है, सिंपल फंक्शनों के साथ आती है, आप इसको आराम से चला सकते हो। इस पे 2 साल की वारंटी है, जैसा आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, डस्ट टाइट स्प्लैश प्रूफ, यानी कि आपकी IP64 रेटिंग के साथ ये आती है। हल्की फुल्की बौछार से झेल सकती है, लेकिन फुल्ली वाटरप्रूफ नहीं होती है। ध्यान रखना, IP68 वाटरप्रूफ मार्किंग होती है, 64 है इस पे। यानी कि ये हल्की फुल्की बारिश हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बारिश तेज हो जाए तो उसको छुपाना पड़ेगा। कॉइल इसकी वाटरप्रूफ आती है। इसके अंदर आपको पिन पॉइंट मोड भी है। ऑपरेशन टाइम देखिए, यहाँ पे बैटरी का जो मैंने आपको बताया 24 घंटे का बैकअप आपको ये देगी। सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर डीप मोड, एक कंपनी ने अलग से मोड बनाया है जिससे आप और गहरे पे से सामान को ढूंढ सको। इसके बाद देखिए, डिस्क्रिमिनेशन टू ब्लॉक आउट अनवांटेड टारगेट, यानी कि जो आपको टारगेट चाहिए वो ही आप ढूंढ सकते हैं और जो नहीं चाहिए उनको आप हटा सकते हो, इसमें बंद कर सकते हो। क्लियर आईडी टेक्नोलॉजी, अब ये एक नए तरह का इन्हें पैटर्न करवाया है अपनी टेक्नोलॉजी में, कि जो भी आईडी वो दिखाएगी वो बिल्कुल क्लियर आपको दिखाती जाएगी। यहाँ पे देखिए, एमडी वायरलिंक ऑडियो, यानी कि इसके अंदर जो हेडफोन है वो वायरलेस ऑडियो के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। अब ये सबसे बड़ी बात है, अल्ट्रा लाइट वेट, यानी कि घंटों तक आप हंटिंग कर पाओगे। चलिए अब हम इसकी करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। तो देखिए बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है और ये मशीन कैसी है, तो मैं इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। जैसा आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये मैंने खोल दिया है बॉक्स को। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, इसके अंदर पूरा साजो सामान आया हुआ है। किस प्रकार का साजो सामान आया हुआ है ये आप देखो। ये इसके अंदर पिन पॉइंटर आया हुआ है, सबसे पहली चीज, पिन पॉइंटर कंपनी फ्री में दे रही है आपको, ठीक, नंबर 1 आइटम। अब नंबर 2 की हम बात करें तो ये तो हमारी मेन यूनिट रखी हुई है, यानी कि मार्स एमडी की जो हमारी मेन यूनिट होती है वो ये है, जैसा आपको दिख रहा होगा। ये मेन यूनिट है जो कि इस स्टेम में लग जाती है। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी खासियत मुझे क्या लगी, ये मशीन पूरी असेंबल है। देखो,
शाफ्ट पूरी असेंबल है, छोटी सी हो जाती है, आप देख सकते हो पूरी की पूरी असेंबल है। खाली कुछ नहीं करना, कॉइल के नट खोलो और जो भी कॉइल आपको लगाना हो, 2 कॉइल इसके साथ है। एक 7 इंच की है जो नगेट हंटिंग पे आप चला सकते हो, या ज़्यादा कचड़ा हो उस साइड पे इसको लगा के कम एरिया उतना एरिया सर्च कर सकते हो, ताकि आपके 2 टारगेट यदि बगल में है, मान लो आपका ये कचड़े की चीज़ है, चांदी की अंगूठी को कचड़ा समझो और सोने को सोना समझो, समझिएगा। तो ये मान लो इतनी दूरी के एरिए पे है, तो आप क्या करोगे, बड़ी कॉइल जब लगाओगे, बड़ी कॉइल से क्या होगा, आपको ये दोनों चीज़ें पकड़ में आएंगी। मतलब ये दोनों की दोनों चीज़ें क्योंकि बड़ी रहेगी, इनके ऊपर जाएगी, तो पूरी तरह से देखिए जब आप इसको कॉइल को हिलाओगे तो ये दोनों टारगेट आपका देखो उसके नीचे रह गए ना, तो दोनों पकड़ रही होगी। अब पकड़ेगी, कंफ्यूज रहेगी मशीन। लेकिन छोटी कॉइल लगाओगे तो क्या होगा, सिंगल टारगेट आपका एक ही कवर कर रही है, देखो। तो यहाँ पे आप एक ही सिग्नल पकड़ पाओगे, दूसरे में दूसरा पकड़ पाओगे। तो इस तरह से आप इन कॉइलों का यूज़ कर सकते हो। यूसेज आपके ऊपर है कि बड़ी लगा के करना है, बड़ी गहरे पे जाएगी, छोटी कम गहरे पे जाएगी। बड़ी वाली आपकी ट्रेजर हंटिंग के लिए डीपली स्कैन कर सकती है और छोटी वाली आपकी नगेट हंटिंग के लिए स्पेशल कॉइल है। तो ध्यान रखना 2 कॉइल हैं इसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या आता है। यहाँ पे देखिए आप, इसमें वायरलेस मॉड्यूल दिया हुआ है, यानी कि इससे आप वायरलेस हेडफोन आपका कनेक्ट कर पाओगे। इससे हटके देखें तो ये इसके USB केबल चार्जर वगैरह हैं, और ये आपका हेडफोन है जो इसके अंदर पैक है। मैं आपको निकाल के इसका पीस दिखा देता हूँ किस तरह का ये है। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में, बिल्ड क्वालिटी इसकी 1 नंबर की है, देख सकते हो आप। मार्स MD बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी में इनके हेडफोन है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट मशीन में लगा सकते हो, या वायरलेस मॉड्यूल में ये सीधा कनेक्ट हो जाता है। ये दिख रहा है आपको होल, इसके अंदर लगा सकते हो और इसको यहाँ अपनी जेब के इधर इस तरह से फंसा सकते हो, सीधा हेडफोन लगा सकते हो। यानी मशीन में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा हेडफोन का, जैसा आपको दिख रहा है इस स्टेम में या मशीन में मेन यूनिट में कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। तो आपको देखो सबसे बड़ी बात, मार्स MD में पिन पॉइंटर है, आपकी मेन यूनिट है, 2 कॉइल है, हेडफोन है, हर चीज साथ में है। और सबसे बड़ी और आसान चीज क्या है इसमें, यहां देखो, इनने जो यूजर मैनुअल पहुंचाया है उसमें इनने बहुत ही बढ़िया तरीके से सिंपल प्रोसेस में उनने समझा के रखा है। कैसा, यहां देखो बेसिक यानी शुरुआती अगर आप डिटेक्टर चला रहे हो तो इस प्रकार की आप सेटिंग रख सकते हो, जैसा आपको दिख रहा है ये सेटिंग है, आप बेसिक मोड में लगा सकते हो। यानी कि बेसिकली आप ये सेटिंग लगा के भी डिटेक्टर चला सकते हो। अब मान लो आप थोड़े प्रो हो जाओ, एलिमेंट्री में आ जाओ, यानी बीच की सेटिंग जब आप सीखना चाहो तो ये सेटिंग डाल सकते हो मशीन में। और अगर आप इंटरमीडिएट हो, बीच के हो, थोड़े और ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा और समझ के यानी कि शुरुआत कर रहे हो, तो इससे शुरू कर लो। नहीं करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट इंटरमीडिएट की सेटिंग लगा के भी आप चला सकते हो। अब ये सेटिंग है पूरी सिंपल तरीके से लिख के इनने पहुंचाई है, लेकिन इनका कोई काम नहीं है भारत के अंदर, क्योंकि मैं ये कहूँगा आप तो सीधा मेरा वीडियो देखना, जो मैं समझाने वाला हूँ वो सबसे मेन चीज़ें होंगी, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब मैं आपको मशीन दिखाने वाला हूँ कैसे ऑपरेट होगी। डायरेक्ट मैं इसकी असेंबलिंग नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने वीडियो में असेंबल्ड मशीन मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे टंग रही है, इसको मैं लेके और अब आपको इसकी सेटिंग वगैरह समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा आपको दिख रहा होगा अभी मार्स MD असेंबल करी हुई है, खाली कॉइल का सी, इसमें 11 इंच से भी ऊपर की ये कॉइल है, देखो 11DD की कॉइल है, बढ़िया कॉइल है जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है जी। बाकी शाफ्ट आप बड़ा घटा सकते हो इन स्टेम नटों को ढीला करके, तो ये सब मैं नहीं सिखा रहा हूँ, ये तो सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ पे इसका चार्जिंग कनेक्टिंग पोर्ट दिया हुआ है, इसमें मैग्नेटिक चार्जर लगता है, यानी कि एक अलग किस्म का चार्जर है, मैग्नेट से कनेक्ट हो जाता है, चिपक जाता है। यह आपका कॉइल का होल्डर है, जैसा आपको दिख रहा होगा, इसमें आपका केबल लग जाता है कॉइल वाला, ठीक है। तो चलिए अब इसकी हम सीखते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग मीनू को, कि ये क्या कहना चाह रहा है और हम इससे क्या समझते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरी होता है हम स्क्रीन को पहले समझें। यहाँ देखो टारगेट ID, यानी कि अर्थ होगा यहाँ पे बीच में आपकी ID आएगी। GEB यानी कि ग्राउंड की वैल्यूएशन, यानी ग्राउंड में कितना मिनरल्स है या उसकी क्या रीडिंग के फेज आउट आ रहा है या क्या रीडिंग मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है, वो यहाँ पे लिखी आएगी। यहाँ पे देखो गेन है, गेन यानी सेंसिटिविटी होता है। ध्यान रखना गेन का मतलब भी सेंसिटिविटी होता है और सेंसिटिविटी का मतलब गेन होता है, तो दोनों एक ही टर्म है, अलग अलग तरह से यूज किए जाते हैं। यूरोप साइड गेन बोला जाता है, जबकि हमारे अमेरिका साइड सेंसिटिविटी बोला जाता है। इन चीजों को ध्यान रखना। यूरोप क्या, ये MD जो है, गॉस MD जो मशीन है, ये यूक्रेन में बनी हुई है, लेकिन यूरोप के अंदर, यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट, ध्यान रखना। तो
तो चलो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये बटन क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमसे ये है इसका पावर ऑन का बटन, ये जो टमाटर दिख रहा है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया पावर ऑन, यानी इसी से ऑन होगी इसी से ऑफ होगी। देखो मैं चालू कर रहा हूं, थोड़ी देर दबा के रखो, छोड़ दो, चालू हो गई। दिख रहा है आपको ये मशीन पूरी चालू हो चुकी है, ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पे देखो नट बोल्ट से बने दिख रहा है, ये देखो नट से दिख रहे हैं जो आपको बने हुए। ये जो नट बोल्ट है ये आपका सेटिंग है, सेटिंग यानी मीनू ऑपरेट होता है इससे। देखो यहाँ पे गेन आ गया, दोबारा दबाऊंगा, डिस्क आ गया, दोबारा फ्रीक्वेंसी, दोबारा सर्च, ये ऐसे ऐसे आप इनको स्क्रॉल कर सकते हो, यानी कि मीनू को ऑपरेट कर पाओगे, ठीक है। ये सेटिंग जो दिख रही है, ये सेटिंग सा जो बना हुआ है वो आपका इन फंक्शनों को ऑपरेट करवाता है। अब उनको आगे पीछे करना हो तो आगे को पीछे को इनसे कर सकते हो, ठीक है। माइनस प्लस इनको समझ के चलो, ये माइनस समझो, ये प्लस समझो, या फिर इसको साइड वाला बटन समझो सरकाने के लिए और इसको इस तरफ वाला समझो। बीच का बटन ये हमारा पिन पॉइंट है कि हमारा टारगेट दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है, बीच का सेंटर पॉइंट क्या है और हमें गड्ढा कहाँ खोदना है, तो ये पिन पॉइंट है। और ये हमारा ग्राउंड बैलेंस बनाने के लिए बटन दिया, यानी कि एक बहुत अच्छी चीज इसमें ये दी है कि सीधा बटन दे दिया, ग्राउंड बैलेंस बनाओ, सिंपली आप समझो और सीधा मशीन को चलाओ, कोई लफड़े नहीं है। खाली मैंने ऑन करा है डिटेक्टर। अब यहाँ देखो सबसे पहली चीज है गेन। अब मैं इसको बढ़ाना चाहूं तो गेन यानी सेंसिटिविटी, ज्यादा बढ़ा सकता हूं मैं, देखो मैं बढ़ाता जा रहा हूं। अगर मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा घर के अंदर तो मशीन क्या करेगी, इरेटिकली बिहेव करेगी। 40 पॉइंट तक का इसका ग्राउंड बैलेंस लेवल है। अब देखो ये आड़ा टेढ़ा बज रही है, इसका अर्थ क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पकड़ रही है, बिजली की वजह से, मेटल की वजह से यहाँ जितने मौजूद हैं। तो गेन क्या करना आप, यानी गेन आप हमेशा कम रखना। कितना कम, जिस पे शांत रहे, चाहे आप किसी भी ग्राउंड पे हो, किसी भी घर के अंदर हो, जहां मशीन शांत रहे उतना आप गेन लगाओगे इस मशीन के अंदर। और वैसे इसमें लिखा हुआ है गेन, आप चाहो तो इनके हिसाब से भी लगा सकते हो। देखो 37 से 39, ये तो इनने नॉर्मल गेन दिया हुआ है, लेकिन भारत के अंदर आपका गेन 37 से 39 का ग्राउंड का, ये ग्राउंड पे तो चल सकता है, यहां नहीं चल सकता। देखो घरों के अंदर अगर आप करोगे तो टेढ़ा आड़ा बजने लगेगी, बज रही है 37 पे, देखो। तो आप क्या करो, आप इसको कम रखो। कितना कम, जितना जरूरी है, जिस पे मशीन शांत रहे। जैसे इस पे शांत है, मैं इस पे ही लगा लेता हूं, या और भी शांत थी, 30 पे थी तो मैं 30 पे लगा लेता हूं। 25, 30, जिस पे शांत रहे उतना लगाना, ठीक। तो जैसा अभी आपने देखा गेन हम लगा सकते हैं, हमारे हिसाब से गेन पे आके हम प्लस माइनस कर सकते हैं, तो उतना रख लेना जितना जरूरी हो। आगे बढ़ते हैं हम, दोबारा नट बोल्ट दबाएंगे यानी कि सेटिंग दबाएंगे, तो यहां आएगा डिस्क। अब डिस्क देखो इस पे पहले से 10 सेट है। 10 का अर्थ है कि लोहे की जो चीज होगी वो माइनस में जाएगी। अर्थ हुआ कि लोहा जो है इसमें आपका माइनस की रीडिंग देगा, इसमें बंद नहीं होता। बंद का मतलब जैसा दूसरी मशीनों में आप देखते हो ना, ये लोहे की चीज है, ये बंद कर दो, चलो लगा के दिखाओ 1 मिनट। तो ये डिस्क 10 पे है, देखो आवाज कर रहा है, साउंड पे गौर रखना, बस बस बस। तो ये साउंड था, अलग तरह का है, ठीक है। अभी हमने डिस्क लगाया 10 पे, आप चाहो तो इसको 15 पे भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन 10 बढ़िया है, ज्यादा पे मत लगाओ, ज्यादा बेकार होता है। तो देखो इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, तो ये आप बड़ा घटा सकते हो। देखो L1, L2, L1 से लगा के L5 तक, जैसा ये आपको दिख रहा है, ये क्या करेगी, देखो H वाली फ्रीक्वेंसी हो गई हाई वाली। हाई का अर्थ हो गया, इसका बॉक्स कहां है, बॉक्स उठाओ, इसके बॉक्स पे देखो, हाई का अर्थ हो गया हमारा 48 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में हम 5 तरह से बदल सकते हैं। यदि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस आए, मशीन आड़ी टेढ़ी बजे, तो H1 से H5 तक की कोई भी फ्रीक्वेंसी जिस पे शांत रहे वो लगा सकते हो। और दूसरा लो का अर्थ है L1 से लगा के L5 तक, जो आपकी मशीन को शांत रखे उस फ्रीक्वेंसी में डाल के आप चला सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, H का मतलब हो गया हाई, हाई का अर्थ हो गया क्या, 48 किलोहर्ट्ज वाली वैल्यू। लेकिन हम क्या करेंगे इसमें, हमको चाहिए ट्रेजर हंटिंग वाली, तो हम लो पे जाएंगे। ये नगेट हंटिंग के लिए है, H वाली जितनी भी हैं 1 से लेके 5 तक, ठीक है। अब हम L वाली पे जाएंगे, तो देखो L1, L2, L3, L5 तक आ रहा है, तो हम अभी L1 लगाएं, यानी कि 16 किलोहर्ट्ज की हमने फ्रीक्वेंसी सेट कर ली। 16 का अर्थ ये नहीं है L2, L3, L4, L5 पे भी वो 16 रहेगी, और H1 से लगा के H5 तक भी वो पूरी की पूरी हाई रहेगी, ठीक है, 48 किलोहर्ट्ज की रहेगी। ध्यान रखना, अच्छे से समझना
ये लो, एल माने लोअर फ्रिक्वेंसी, एच माने हायर फ्रिक्वेंसी, जो भी डालना हो वो डाल सकते हो। तो मैंने क्या डाली है, L1, ठीक है। अब मैं नट बोल्ट पे वापस जा रहा हूं, देखो ये मैंने दबाया सेटिंग का मीनू फिर से, और यहां सर्च देखो, सर्च पे क्या लिखा है, LO, लो यानी लो। यहां देखो दो तरह से दिख रहा है, H1 भी दिख रहा है आपको, H1 लो, ठीक है। हाई और लो जो भी आप सर्च मोड यूज करना चाहते हो उससे कर सकते हो। तो यहां भी मैंने लो लगा रखा है। अब देखो यहां पे आपको बेसिक सेटिंग के अंदर सबसे पहली चीज ही इनने ये बताई है। क्या बताई है, देखो मशीन को छोड़ के अब इसमें देखना, गेन हमने लगा लिया 30 तक, अभी हमारा जो है वो 30 तक है। डिस्क इनने 15 बताया बेसिक पे, लेकिन मैं आपको 10 बोल रहा हूं, ठीक है। 10 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ज्यादा आयरन की चीजें भी मेरे को बंद नहीं करना, नेगेटिव वैल्यू आएगी उतनी ही बहुत होती है। फ्रीक्वेंसी देखो L3 L2 जो भी रखना चाहो, यानी ट्रेजर हंटिंग के लिए जो चाहो वो रख सकते हो, पर मैंने यहाँ L1 लगाई है। इनकी कोई बात नहीं मानी है, L1 से 5 तक जिस पे मशीन शांत रहे। इस ऑफिस के अंदर जिसमें शांत है अभी ये मशीन, वो फ्रीक्वेंसी मैंने डाल रखी है, ठीक है। सर्च में देखो नो, ये सर्च में फॉर क्लीन एरियाज, यानी कि साफ सुथरी जगह में आप नो लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या है, ये जो सर्च दिया है, सर्च में देखो ये नो है। नो का अर्थ हुआ कि साफ सुथरे एरिया में जहां कचरा कम हो वहां ये लगा सकते हो। अब दूसरा देखो, एक और चीज दी है इनने, नो के बाद इनने दिया हुआ है हाई फॉर ट्रेशी एरियाज, यानी अगर हायर ट्रेजर है, हायर ट्रैश है, ट्रैश यानी कचड़ा, तो आप क्या डाल लो, हाई पे डाल लो। यानी कचड़े की जहां ज्यादा जगह होगी ना, लोहे की चीजें, पन्नी वगैरह गुटकों की ये पड़ी हो, वहां ये H1 लगा सकते हो। तो मैं तो आपको एक ही बात बोलूंगा, H1 लगाओ हमेशा। तो आप क्या करोगे, H1 पे इसको डाल के छोड़ देना। देखो दोबारा से समझ लो अगर नहीं आया समझ में। यहां पे हमने देखो सबसे पहले गेन पे थे, ठीक है, ये गेन है हमारा, सेंसिटिविटी हो गई हमने लगा ली। फिर हो गया हमारा डिस्क, हमने 10 पे डाल रखा है, चाहो तो 15 तक भी कर सकते हो। लोहा इसमें नेगेटिव यानी कि माइनस की रीडिंग देने लगता है, ध्यान रखना। अभी देखो 15 लगा दिया मैंने, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लोअर 1 लगाई है मैंने, जबकि L1 से लेके 5 तक मैं फ्रीक्वेंसी डाल सकता हूं, जिसके अंदर 16 किलोहर्ट्ज पे मशीन चलेगी। और H1 से H5 तक डालोगे तो नगेट हंटिंग के लिए चलेगी, ध्यान रखना बात को। फिर उसके बाद है सर्च, सर्च में मैंने H1 लगाया। H1 यानी हाईली ट्रेशी ग्राउंड, यानी कि कचड़े से भरी हुई जगह पे चलाने वाली साइट हो, जहां ज्यादा कचरा हो, वहां H1 लगा लो। तो आप हमेशा ही H1 पे रखो, ठीक है। अगली चीज पे आते हैं, मोड। अब यहां देखो दो तरह के मोड है, AN CL, दो तरह के मोड है, AN है एक और एक CL है। तो देखो यहां पे CL और AN का अर्थ इनने क्या बताया है, अच्छे से पढ़ो। यहां पे लिखा है फॉर साइट विथ हाई लेवल ऑफ रस्टी आयरन, यानी AN मोड जो है जहां पे कचड़ा कूड़ा ज्यादा हो तब AN लगाना है, और CL जो है जब डीपली टारगेट को चेक करना हो, यानी भारत में तो सबको डीपी चेक करना है, कचड़े की जगह हो तो AN लगा लेना, और गहरा देखना हो तो CL लगा लेना। तो अभी हमने क्या लगाया, CL, लेकिन अभी हम कचड़े की जगह, यानी एक हिसाब से मेटल भर रहा पूरी तरीके से, तो मशीन शांत रहा इसलिए AN मोड पे लगाएं, ठीक है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं हमारी सेटिंग पे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी आप बड़ा घटा पाओगे इस तरह से, ठीक है। उसके आगे फेरस वॉल्यूम, ये आपकी टोन्स है। FE वॉल्यूम जो लिखा है ये आपकी टोन्स है। 5 तरह की इसमें टोन आती है, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि हर तरह से आप टारगेट की वॉल्यूम अलग अलग कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर आप इसकी वॉल्यूम रखो 3 टोन। 3 का अर्थ होता है लोहे पे अलग टोन हो जाती है आपकी, ठीक है जी, गोल्ड के अलग हो जाएगी, सिल्वर पे अलग हो जाएगी, या ज्यादातर आप इसको 5 पे भी रख सकते हो। तो 5 पे क्या होगा, 5 तरह की अलग अलग प्रकार की टोन देगा अलग अलग टारगेट पे। तो अभी मैंने 5 पे लगाई है। अब यहां देखो ट्रांसमिशन, जो ट्रांस लिखा हुआ है ये आपका वायरलेस के लिए, जब आप इसको ऑफ है अभी CL पे डालोगे, वायरलेस आपके हेडफोन इसमें कनेक्ट हो जाएंगे, और यहां पे इंडिकेटर ये जो वायरलेस का बना है वो बना आ जाएगा, हेडफोन का भी यहां बना आ जाएगा। तो ये मैं अभी आपको कनेक्ट करना नहीं सिखा रहा हूं, अभी मैं इसको ऑफ ही रख रहा हूं, ठीक है, ताकि मशीन की आवाज बाहर को आती रहे। अब ये सब सेटिंग लगाने के बाद आप क्या करोगे, मशीन को उठाना इस प्रकार से, ग्राउंड पे रखना, ठीक है। उसके बाद ये बटन दिख रहा है आपका, एक बार तो आप उठा के इसको पिन पॉइंट को दबा के छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो बटन दिख रहा है ये वाला, ये ग्राउंड बैलेंस का है। मशीन को लेना, खाली जगह देखना, और ये ग्राउंड बैलेंस के बटन को पकड़े रहना, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ के और पंप करना, देखो पंप कर रहा हूं, इस तरह से आप पंप करना। यहां देखो SL ग्राउंड आ रहा है लिखा, देखो यहां पे रीडिंग आएगी आपकी लिखी,
इस तरह से आप ग्राउंड बैलेंस इस मशीन का बना पाओगे। जब ग्राउंड बैलेंस कर लो तो किसी भी टारगेट को आप ढूंढ सकते हो। अब यहां देखो ये पिन पॉइंट मोड है, अगर इसको दबा के छोड़ दोगे तो पीपी लिखा आ जाए, पिन पॉइंट मोड है। पिन पॉइंट मोड का अर्थ है टारगेट कहाँ है आपका, दाएं है बाएं है, कहाँ से आ रहा है, बीच में कब आ रहा है, साइड में कहाँ है, ठीक, बीच में जब होगा तो तेज साउंड होगा उसका, ठीक। तो ये पिन पॉइंट मोड होता है हमारा, ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा। चलिए अब मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूं कि क्या चीज इस पे किस तरह से बजेगी, ठीक है। तो पहले हम लोहे को देखते हैं। देखो माइनस की वैल्यू जो आएगी, ध्यान रखना माइनस में जो चीज आएगी वो लोहा कचड़ा होगा हमारा, और जो प्लस में जाएगी, जो प्लस में जाएगी वो हमारा सोना चांदी होगा। इस मशीन की खासियत ही यही है। चलो इसको लगाओ, यहाँ देखते जाना आप लोग, रीडिंग देखते जाना। अब ये देखो ये गोल्ड कॉइन भी है, अंगूठी भी है और चांदी का सिक्का भी है, ठीक है। ये 4-5 आइटम में लगाने वाला हूँ, ठीक है। पहले लगाना जीतू लोहे को लगाओ, हटा के लगाओ, रुको हटाओ पहले इनको दूर हटाओ, जब मैं बोलूँ तब लगाना, ठीक है। चलो लगाओ नीचे से थोड़ा, देखो माइनस पे आपका पूरा लोहा जाता रहेगा, देखो दिख रहा है आपको, लोहा जब भी आएगा आपका माइनस हो जाएगा। हटा लो अब उसको, अब कोई फ्रेश मेटल की चीज लगाओ। गोल्ड का कॉइन, देखो गोल्ड का कॉइन लगने वाला है भाई, चलो लगाओ। देखो ये प्लस में ही रीडिंग मारेंगे आपके टारगेट जितने हैं, उसको हटाओ, रिंग लगाओ गोल्ड की। ये देखो ये भी प्लस में ही आपकी रीडिंग मारेगी, चलो देखो प्लस में ही जा रही है, चलो हटाओ। अगली चीज चांदी का सिक्का लगाओ, देखो चांदी की भी हायर रीडिंग जा रही। चलो अब इसको लगाओ, ये वाली चांदी को, देखो ये भी प्लस में है। अब देखो लोहा क्या कर रहा था, लोहा हमेशा माइनस जा रहा था। गुटके की पन्नी है कोई पे, फॉइल लगाओ जरा, देखो अब फॉइल लगेगी, फॉइल की भी देख लो आप लोग, ये अभी प्लस में जा रही है, गोल्ड की रीडिंग पे आ रही है। ये भी आपकी नेगेटिव होने लगेगी जब हम इसमें और सेटिंगें लगाएंगे। तो इतनी एडवांस सेटिंग मैं इस वीडियो में आपको नहीं सिखाऊंगा। ये चीजें कब सिखाऊंगा, जब आप मशीन ले लोगे, चलाने लगोगे, किस तरह से और आगे उसको बंद करना है, किस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ये सारी बातें मैं आपको तब बताऊंगा। अब मैं इसका बताने वाला हूं आपको एयर टेस्ट। तो दोस्तों जैसा आपको दिख रहा होगा, छोटा टारगेट, बड़ा टारगेट, उससे बड़ा टारगेट, तो सारे टारगेट मैंने रख लिए हैं, मशीन में सेटिंग मैंने लगा दी है और यहाँ पे इंच टेप मैंने बिछा लिया है। अब ये देखो ये 3 फीट तक तो वैसे ही टेबल का साइज जा रहा है। कहाँ से, जहाँ से हमने कोयल रखी हुई है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल एक्यूरेट अभी यहाँ पे 3 फीट आ रहा है, ठीक है। अब हम इस मशीन का एयर टेस्ट लेने वाले हैं, वो भी 3 लेयर पे। कौन सी लेयर, पहली हमारी जो ये लेयर है, दूसरी हमारी जो ये है और तीसरी है, यानी कि पहले पत्थरों का ग्राउंड है जिसमें मिनरल्स हर प्रकार के पाए जाते हैं, दूसरा हमारा रेतीला ग्राउंड है जो कि बहुत ही मिनरलाइज हो जाता है, और तीसरा बजरी का है थोड़ा, और सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे ज़्यादा जो मिनरल से भरा ग्राउंड होता है वो हमारा ये वाला है। तो हम इन तीनों परतों को क्या मशीन फाड़ के इनमें से किसी भी चीज़ को पकड़ पाएगी, हम ये टेस्ट करने वाले हैं कि ये मशीन क्या इतनी कारगर है कि ये 3 लेयर टेस्ट पास कर जाए हमारा विस्को मेटल डिटेक्टर का। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं, पकड़ो इसको। तो अभी मैं छोटे साइज का ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे तो देखो यही बता रही है, अब मैं पहली लेयर पे जा रहा हूँ छोटी सी कटोरी लेकर, तो ये सुनाई दे रहा होगा आपको। छोटी सी कटोरी लेकर मैं दूसरी लेयर पे टेस्ट करने वाला हूं, छोड़ दिया क्योंकि ये सेकंड लेयर जो है ना और भी मिनरलाइज हो गई। देखो ये कटोरी साइज छोड़ा है, सेंसिटिविटी अभी 30 पे है, अगर मैं बढ़ाऊंगा तो हो सकता है ये पकड़ भी ले। अभी मैं बढ़ा के नहीं दिखा रहा हूं, 30 की सेंसिटिविटी पे क्या ये दूसरी लेयर कटोरी पार कर पाती, हल्की फुल्की कर रही है, देखो आपको सुनाई दे रहा हो तो हल्का फुल्का कर रही है, ठीक है, हल्का फुल्का आ रहा है, लेकिन हमको हल्का फुल्का नहीं चाहिए, हमको चाहिए स्ट्रॉन्ग साउंड। तो चलो उससे थोड़ा हम और बड़ा साइज ले रहे हैं। अब ये पहली लेयर तो वैसे ही छोटे पे पास कर दिया था, अब हम दूसरे पे देखने वाले हैं। तो देखो दूसरे पे ये पार करने लगी, क्यों करने लगी, बड़ा साइज है थोड़ा। अब हम सबसे बड़ा साइज लेने वाले हैं मशीन का, हम सबसे बड़ा साइज लेकर टेस्ट करने वाले हैं, वो भी स्टील की प्लेट का, और हम सबसे टफ ग्राउंड पे जाने वाले। पर उससे पहले मैं छोटी कटोरी लेके जाऊंगा, क्या ये तीसरी लेयर पार करेगी, नहीं कर रही।
देखो नहीं कर रही ना तीसरी लेयर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मिनरलाइज ग्राउंड है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब ये देखिए फाइनल टेस्ट, यहां पे ये पकड़ रही है, हल्का फुल्का पकड़ रही है। मैं इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी और बढ़ा रहा हूं, देखिए सुनाई दे रहा है आपको? तो यहां तक पकड़ो, अजय टेप उठाओ वहां से, यहां से उठाओ, यहां से इधर लाओ, इधर और लाओ, और लाओ, कहां तक आ रहा है? ये 3 फीट 4 इंच पे 3 लेयर टेस्ट परत फाड़ के बता रही है, ठीक है। वहां से रखो, वहां से रखो, सही से दिखाओ। देखो ये यहाँ पे, इधर पकड़ो इसको इधर पकड़ो, 1 मिनट को यहाँ पकड़ो, इसको खड़े हो यहाँ पकड़ के, ठीक है। तो ये आ रही है आपका 3 फीट 9 इंच के लगभग। अब वहां देखो, वहां कॉइल, ये दिखाओ इंच टेप कितना जा रहा है, इधर से दिखाओ, ये इंच टेप जो रखा हुआ है इधर दिखाओ अच्छे से, उसको वापस वहीं पकड़ो, अच्छे से दिखाओ ना, देखो इधर 3 फीट 8 इंच, और वहां इंच टेप दिखा दो सामने कितने से लगा हुआ, वहीं से दिखाओ, सामने से इंच टेप से सीधा इधर दिखाओ। काड़ा मोबाइल इस तरफ को करो, इंच टेप यहाँ से, इंच टेप पूरा देखें कि कॉइल क्या से लगा हुआ है। क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि सर इंच टेप इधर उधर तो नहीं हुआ, तो देख लो इधर अच्छे से, यहाँ देखो, ठीक है। 3 फीट 8 इंच तक ये आराम से आपको डेप्थ निकाल के दे रही है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, मास एमडी कंपनी की यूक्रेन द्वारा बनाई गई बॉस एमडी प्रो लेवल डिटेक्टर, एक मशीन नगेट प्लस ट्रेजर हंटिंग दोनों कर सकते हो। विस्को का हमारा 3 लेयर टेस्ट इसने पार कर लिया है, 3 फीट 8 इंच की दूरी पे ये टारगेट को पकड़ने में कामयाब रहे। अब इसमें देखो 11 इंच से भी थोड़ा बड़ा साइज है, मतलब ये राउंड शेप में कॉइल बनाई है। वैसे तो मैं इसको 11 इंची डबल डी बोलता हूं, लेकिन ये 13 इंच से ऊपर है, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा ये शायद 15 इंची कॉइल ही होगी। जहां तक है ये 15 इंच की कॉइल है, मैं नाप लेता हूं जितनी भी है, एक्यूरेट साइज आपको बता ही देता हूं तो कितना आ रहा है। इंच टेप उठाना भाई 2 मिनट के लिए। तो अभी आप ये कॉइल देख रहे हो ना, इसको मैं नापने वाला हूं इंच टेप से, क्योंकि क्या है ये गोल साइज में आई है। अब देखो अलग अलग कंपनियों की 11 डबल डी होती है, वो अलग प्रकार की होती है, और 15 इंची जो होती है वो राउंड शेप में होती है। लेकिन इसका एक्चुअल साइज इनने ना तो इसके बॉक्स पे लिख के दिया कि ये कितने इंची कॉइल दे रहा है, तो हम तो सबसे सीधा काम करते हैं, इसको नापेंगे कि भाई ये कितने इंच की कॉइल है एक्चुअल में। तो देखो यहां से लेके यहां तक ये आपका 13 इंची यानी 1 फीट 2 इंच यानी 13 इंच के लगभग ये आपकी लेंथ है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, इसको 13 डबल डी कॉइल इसकी है, यानी कि ना इसमें 11 है ना इसमें 15 है, इसमें सीधी सीधी 13 इंच की डबल डी कॉइल दी है, जो कि 3.5 फीट आराम से नॉर्मल जा रही है। तो अधिकतम ये आपको 7 से 8 फीट आराम से देगी। और इससे और भी बड़ी कॉइल आती है 17 इंच की, जो आप अलग से ले सकते हो आगे चाहो तो इसकी लेंथ जो है, डेप्थ की जो गहराई है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मशीन काफी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। भाई सबसे पहली चीज तो आप यही बोलोगे ना, सर इसको खरीदे कैसे, ले कैसे, और इसका प्राइस क्या है? तो वीडियो पूरा देख लेना मेरे दोस्तों। ये क्लिप भले मैं अभी काट के लगा रहा हूं आपके सामने, कि वीडियो में पहले ही मार्स बॉस एमडी का प्राइस है 1,20,000। वीडियो शुरू होने से पहले देख लो, अब खत्म करते टाइम भी सुन लो। 1,20,000 इसकी कीमत है। और ये जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है ना, इस नंबर पे संपर्क करके आप ले सकते हो। यदि आपको हमारा पता नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। विस्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट 5F104 कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान। यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश की ब्रांच से भी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी हमारी ब्रांच मौजूद है। कर्नाटक से हैं तो बेलगाम के अंदर हमारी ब्रांच मौजूद है। यदि आप महाराष्ट्र से हैं तो कोल्हापुर के अंदर मौजूद है। और यदि दिल्ली के आसपास के रीजन से हैं तो दिल्ली में भी हमारी ब्रांच मौजूद है। और आने वाले टाइम में गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी हम ब्रांच खोलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, संपर्क कर लो यार, नंबर चल तो रहा है अपने, इन नंबरों में संपर्क कर लो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। और जो भी सवाल हो इस मशीन को लेके फिर से पूछ सकते हो। किसी ना किसी दिन इसका फील्ड डेमो भी मैं लेके आ जाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, क्योंकि 5 लोगों को मैं मेटल डिटेक्टर देने वाला हूँ, गोल्ड हंटर। ध्यान रखना, 50,000 सब्सक्राइबर पे मैं 5 लोगों को मेटल डिटेक्टर देने वाला हूँ। अब 5 लोग कौन होंगे वो लकी, तो भाई सब्सक्राइब करते जाओ। जो भी 5 होंगे, जिस सेमिनार के अंदर मैं बुलाऊंगा आपको, उस सेमिनार में आपको ये
डिटेक्टर दिए जाएंगे, लेकिन कब? जब 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय।